नमस्कार, स्वागत है आपका नाती टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है राजधानी भोपाल से। उपचुनाव में किसान और नारियल पर अब सियासत तेज हो गई है। दोनों ही पार्टियों ने आरोप लगाकर मोर्चा खोला है। कमलनाथ ने नारियल फोड़ने को मुद्दा बनाया है। कांग्रेस की चौपाल में झूठे नारियल फोड़ना बनेगा मुद्दा। बीजेपी ने कांग्रेस पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया है। उपचुनाव में किसान और नारियल पर अब सियासत तेज हो गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, उपचुनाव में किसान और नारियल पर अब सियासत तेज हो गई है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस हिसाब से नारे हो या ये जो कोई भी बयानबाजी हो, ये मुद्दे बनते जा रहे हैं, जो असल मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं खोते नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर इन 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर अन्नदाता, किसान और नारियल, ये दोनों ऐसे सियासी मुद्दे बन गए हैं जिनको लेकर लगातार राजनीतिक दलों के नेता बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान की बात कर ली जाए तो शिवराज सिंह चौहान किसानों की कर्जमाफी के मुद्दे पर, और शिवराज सिंह चौहान ही नहीं बल्कि पूरी बीजेपी के नेता ही किसान कर्जमाफी को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं और कर्जमाफी किसानों के साथ धोखा बता रहे हैं। इसके लिए अलग अलग तरह के आंकड़े भी वर्तमान सरकार के द्वारा पेश किए जा रहे हैं और बीजेपी इन आंकड़ों को लेकर जनता के बीच में जा रही है। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से ये साफ तौर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घोषणावीर हैं और जहां जरूरत पड़ती है वहां तुरंत नारियल फोड़कर शुभारंभ करने की बात करते हैं, वादा करते हैं जनता से। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया था कि शिवराज सिंह चौहान जेब में नारियल लेकर चलते हैं। तो निश्चित तौर पर उद्घाटन समारोह, लोकार्पण समारोह हो या शुभारंभ हो, इनको लेकर कांग्रेस बीजेपी पर खासी हमलावर हो रही है और बीजेपी इस नारियल का जवाब जिस तरीके से एक दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा था कि यदि नारियल जेब में लेकर नारियल नहीं फोड़ूं, लोगों के हितों के काम यदि नहीं करूं तो क्या शराब की बोतल जेब में लेकर चलूं, तो इस तरह से आरोप प्रत्यारोप भी होते आए हैं और तंज कसते हुए शिवराज सिंह चौहान साफ तौर पर यहाँ नजर आए थे। जाहिर सी बात है पूनम की उपचुनाव वाले क्षेत्रों में इन दोनों ही मुद्दों को लेकर खास तौर पर सियासी गलियारों में खासा असर देखने को मिल रहा है, लेकिन जनता इन मुद्दों से कितना इत्तेफाक रखेगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। जी आशीष जी, यहाँ पर एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे। किसान हमेशा से मुद्दा रहा है सारी पार्टियों के लिए, लेकिन अगर वाकई किसानों की स्थिति की बात की जाए तो अभी फिलहाल क्या स्थिति है? क्योंकि पार्टियां अभी भी उपचुनाव से पहले किसान को ही लेके सबसे ज्यादा जो है आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। देखिए, अन्नदाता किसान के नाम पर सियासत तो होना कोई पहली बार नहीं हुई है। 2018 का विधानसभा चुनाव हो जब कांग्रेस ने कर्जमाफी का वादा किया था और उसके बाद जनता ने कहा था साफ तौर पर ये कहा था कि यहाँ पर किसानों का कर्ज माफ होगा। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि फिर एक बार फिर किसान कर्जमाफी के नाम पर जो सियासत हो रही है उसमें किसान आखिर किसके साथ खड़े नजर आते हैं। जी शुक्रिया आशीष, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल जो है मुद्दे अभी खासतौर से किसान और नारियल पर सियासत, इन दोनों ही नारों और मुद्दों पर सियासत अब तेज हो रही है। दोनों ही पार्टियों ने आरोप लगाकर मोर्चा खोल दिया है। किसान जो हमेशा से केंद्र में रहे, आज भी वो केंद्र में है, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि किसान किसके साथ है, किसके सर पे ताज सजेगा। उसके लिए 10 नवंबर तक का इंतजार हम सभी को करना पड़ेगा।